अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा, शोबे सहाफ़त से मुंसलिक और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ आपकी उनके दुखड़े सुना रहा होता हूँ और बता रहा होता हूँ कि उनको क्या इशूज़ हैं, सरकार से वो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, लोग किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, सिंध और बिलखुसूस सिंध का दारुल खिलाफा कराची किस तरह बेहतर अंदाज में हो सकता है। इस वक्त एडवर्टाइज़र्स सिंध भर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, बिलबोर्ड, स्टीमर्स लगाने वाले, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर उनको कवरेज देने वाले, उनको बड़े मासेस लेवल पे पहुँचाने वाले, ये वो लोग होते हैं जो इकॉनमी के अंदर एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ग्राहक को जब तक पता ही नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट मौजूद है मार्केट में, वो किस तरह जो है वो ख़रीदेगा। और ये वो लोग हैं जो इसके अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिंध भर के मुख्तलिफ एडवर्टाइज़र इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। साकिब साहब हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी। साकिब साहब, मुझे एक शिकवा है और वो आप लोगों से है, वो ये है कि हम पंजाब में जाते हैं ना तो देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत तरीके से ब्यूटिफिकेशन की जा रही होती है। मतलब कराची में क्यों नहीं, सिंध भर में हम वो चीज़ें क्यों नहीं देख पाते? एक रश लगा हुआ है, मतलब वो खूबसूरती वाला एंगल क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत शुक्रिया, आपने आज आया हमारे प्रोग्राम में कवर किया। आज हमारी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ चल रही है। हाँ। और इसमें हम एनुअल जनरल बॉडी मार्च में कर चुके हैं, जिसमें सालाना प्रोग्रेस होती है। आज हमने 6 माह की जो प्रोग्रेस थी वो लोगों को दी है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं और उसके सोल्यूशंस भी हैं। ओके। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, न्यूली कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है हमें और उनको भी थैंक्स करना था, और मैनेजिंग बॉडी भी इनांस हुई है, ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कराची स्पेसिफिकली और पूरे सिंध को हम जो है यहाँ पर होल्ड करते हैं और हम पूरी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंध में भी हमारी हैदराबाद के अंदर एक कमेटी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ की रीजनल कमेटी सक्खर में मौजूद है। अभी रिसेंटली लाड़काना के भी इशूज़ थे एड्रेस किए। मैं आपको बताता चलूँ, आप जो कह रहे हैं ना ब्यूटिफिकेशन की बात, देखें ऑल ओवर द पाकिस्तान काम हो रहा है, इशूज सिर्फ कराची के साथ ही है। क्या इशू कराची के साथ? सब कुछ तो दे दिया आपको बिला हर तरह की इजाजतें मिल जाती है। लीगलिटी नहीं दी ना हमें। क्या लीगलिटी? आज हम काम करते हैं, कल दूसरी अथॉरिटी कहती है कि ये काम लीगल नहीं है। कहाँ ऐसा हो रहा है? सर, सरकार कह रही है जो मेन रोड्स हैं वो कीमती के पास हैं, बाकी टाउन के पास है। चलो डे 1 से आ जाते हैं। रूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई होता है 2021 1 नवंबर को। हाँ। उसके बाद रूल्स के तहत प्राइवेट बिलबोर्ड्स हम लगा सकते हैं जो लीगल है। उसका सारा लगाने का एक तरीकेकार वाज़ेह कर दिया गया। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते थोड़ा सा तो चीज़ें कुछ इस तरीके की हैं जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। कोर्ट कुछ कहता है, सरकार कुछ कहती है, और यहाँ पर हमें क्लैरिटी उस सूरत में आएगी कि हमें पता चले, जिस तरीके से आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दे आर नजर आते हैं ना। आप लाहौर जाएं, आपको नजर आता है यार, आप पंजाब की दीगर हिस्से में जाएं, कराची में भी एडवर्टाइजर्स हैं, वो उस तरह फोकस क्यों नहीं कर पा रहे चीज़ों को? ये सवाल है। ये कंसर्न है सारा पब्लिक प्रॉपर्टी से। पब्लिक प्रॉपर्टी के इश्यूज ये हैं कि उसके अंदर 4 केसेस इस वक्त चल रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बायलॉज बनाने का जब कहा था और जो जजमेंट आया था 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लैरिटी दे दी थी कि हाउएवर इफ बिलबोर्ड एंड होर्डिंग आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट देन द बिजनेस शुड एडवर्टाइज ओनली ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स। उसके साथ साथ बायलॉज बन जाता 2021 में। उस बायलॉज में एक 10(1) 10(2) की टर्म्स यूज की जाती है, इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी मौजूद है। पर पब्लिक प्रॉपर्टी के एक क्लैरिटी एक उसके अंदर मौजूद नहीं है कि उसको किस तरीके से हमारा मेंबर अवेल करेगा, क्या उसको लेने के लिए लीगलिटी है, और कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं क्या वो सारे मामला क्लोज हो चुके हैं। अब उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स मौजूद हैं डिफरेंट इदारों की तरफ से। उसके लिए आज हम राय आमा लेने के लिए अपने मेंबरान के दरमियान मौजूद थे कि आप बताइए, आप सजेशंस दीजिए, एडवाइसेस कीजिए कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर बैन भी है या कहीं ना कहीं इख्तिलाफात भी है, फिर भी आपके एडवर्टाइजर लगा रहे होते हैं। नहीं, देखिए हमारे एडवर्टाइजर्स जो आज यहाँ मौजूद हैं, दे आर नॉट अ प्लेयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पर पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर आप लोग नहीं हैं जो कि यहाँ सिंध भर के एडवर्टाइजर बैठे, फिर कौन है? सर है ना, अब मसला ये कि ऑन पेपर नहीं है, रजिस्टर्ड चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर वो लीगलाइज हो जाती हैं तो इक्वलिटी के तहत पाकिस्तान प्रॉपर्टी यानी कि जितने ब्रिजेस हैं, जितने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उधर कोई भी लीगल नहीं है इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। पर कानून के तहत देखिए मैं आपको पूरे शहर में 10(1) 10(2) रूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक शिक मौजूद है जिसके तहत वो लगी हुई हैं चीज़ें। पर उसको कुछ एसोसिएशंस ने, हमारी एसोसिएशंस ने, कुछ एनजीओज ने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के रिसेंटली ऑर्डर्स भी आ गए, वो चीज़ें चल रही हैं। चैलेंज से मुराद है कि देखिए भाई, अगर ये इधर लीगलिटी है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ स्टैंड करता है, हमें वाज़ेह किया जाए।
तो हाई कोर्ट ने उसके बारे में कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे किया जाए। अब ये सारी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा वही बता देना। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में कहा कि बायलॉज ड्राफ्ट किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वो काम है लेजिस्लेटर्स का। वो बायलॉज जब ड्राफ्ट हो गए, बन गए, वेट हो गए, नोटिफाई हो गए, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि बियॉन्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जब हम यहाँ मौजूद हैं और काम ऑल ओवर द पाकिस्तान हो रहा है, तो सिर्फ कराची क्यों इस वक्त पीछे है इसमें? कराची के लिए भी कोई पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए जिसके तहत हम अपने मेंबरान को बता सकें कि भाई ये लीगलिटी है, आपकी जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ है। अच्छा, एक मसला और भी है हैदराबाद का चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी टाउन भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, और आपको दीगर जो एचएमसी है वो भी कह रही है कि जनाब हमें पैसे दो। सर इश्यूज बेशुमार हैं इस वक्त हमारे हैदराबाद के मेंबर बहुत तकलीफ के अंदर हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि हैदराबाद के अंदर जुलाई के मंथ के अंदर एमसी म्यूनिसिपल कमिश्नर है ज़हूर लखन साहब, उन्होंने एक लेटर निकाला कि 3 माह के लिए बिलबोर्ड्स पे बिल्कुल कोई डिस्प्ले नहीं होगा, उतार दें। उसी लेटर के तहत 1 माह बाद काम भी शुरू, प्राइवेट दोनों, ये प्राइवेट बिलबोर्ड्स हैदराबाद में पब्लिक प्रॉपर्टी फिलहाल नहीं है। तो हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा मेट ऑफिस की रिपोर्ट है, मूनसून है, मामलात है सारी। बहरहाल वो जुलाई का महीना था, नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ था। अब उसके बाद वो बिलबोर्ड नहीं लग पा रहे थे। फिर हमने एचएमसी और टीएमसीज, जब टाउन्स फाल हो गए और टाउन्स एक्टिव हो गए, तो कराची की तरह ही हैदराबाद में भी हम गए, वहाँ हमारे एक बिलबोर्ड के ऊपर हमारे मेम्बरान को, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये लेटर निकाला गया एमसी साहब की जानिब से। इसको ज़रा आप फोकस कीजिएगा, ये लेटर निकाला उन्होंने, इसके तहत वो कह रहे हैं कि टाउन्स टैक्स नहीं ले सकता। अच्छा, टाउन्स जो है ये हमारे मेम्बरान को वहाँ पर चलान दे रहा है, ये टाउन भी चलान दे रहा है, और ये आप देखें पीछे कुछ चलान है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एचएमसी भी चलान दे रहा है। अब एक बिलबोर्ड के चलान टाउन भी दे रहा है और एचएमसी भी दे रहा है। आपका तो सवाल ये है कि भाई एक बंदा ले ले, एक बंदा, हम टैक्स देते हैं और ऑन टाइम देते हैं, और हम टैक्स को देना अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। अपील क्या करेंगे लोगों से? मैं अपील ये करूंगा, देखिए हमने इसके लिए जो ना हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर आ गए इसके अंदर कि भाई आइदर टाउन इज जो है वो वैलिड है या ये एचएमसी वैलिड है। तो इसके लिए कोर्ट ने एडवर्स एक्शन करने का फिलहाल मना कर दिया। विदाउट नोटिस इंटीमेशन कोई बिलबोर्ड रिमूव, कोई एक्शन नहीं हो सकता, और 30 तारीख को इनसे जवाब तलब कर लिया है। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल की तवज्जो से भी ये है कि हमारे मेंबरान इस वक्त तकलीफ में हैदराबाद के अंदर, उनको ये वाज़ेह किया जाए कि उन्होंने अपने बिलबोर्ड का महसूलात, रेवेन्यू, फीस, टैक्स किस अथॉरिटी को जमा कराना है, टाउन को जमा कराना है या एचएमसी को? सवाल पता है क्या है, इस शहर